हाय गाइस। सो 2019 में जब मैंने विनलैंड सागा का रिव्यू किया था, आई फील कि मैंने उसको कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं किया एंड आई थॉट कि आई शुड टॉक अबाउट इट मोर। सो नाउ लाइक आफ्टर मेनी ईयर्स मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज कुछ एनीमे आपके साथ, कुछ स्टोरीज आपके साथ ऐसी रह जाती है सालों साल तक कि आप उसे भूल नहीं सकते एंड वो आपको इंस्टेंटली उसका जो मैसेज होता है या फिर जो भी होता है, आपको इंस्टेंटली हिट नहीं करता है एक बार देखने के बाद, दो बार देखने में। ओवर द ईयर्स जब आप आपके लाइफ में ग्रो होते रहते हो, जैसे जैसे आप चेंज होते हो, आपके लाइफ में बहुत सारे आपने फेजेस देख लिए होते हैं, तब आपको कुछ कुछ चीज़ें उस स्टोरी की, उस मैसेज की आपको रियलाइज़ होने लगती है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी एज वेल। प्रॉब्लम ये हुआ कि जब मैंने विनलैंड सागा सीज़न 1 देखा, उसके बाद जब जब मतलब बेसिकली मेरा ऐसा है कि मैं जब भी कोई एनीमे देखता हूँ, फर्स्ट सीज़न देखता हूँ एंड उसके बाद मुझे जब वो एक्चुअल में अच्छी लगती है, तो मैं उसका मांगा पढ़ लेता हूँ। तो जब मांगा मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि सीज़न 1 जब एंड हुआ तो ऐसी नोट पे एंड हुआ था जहाँ पे मैं सोच रहा था कि अभी आगे क्या होगा। लाइक जो मेन पर्पस था डॉल्फिन का, ऐशोलैट को मारने का, जो रिवेंज स्टोरी हम सब लोग ने सोचा था, एटलीस्ट मैंने सोचा था कि ये स्टोरी में वही होगा कि रिवेंज होगा, माँ खून खराबा, वॉर एंड ऑल, ये इसका रिवेंज एट द एंड लेगा एंड स्टोरी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। बट जो ट्विस्ट एंड में हुआ सीज़न 1 के कि ऐशोलैट मर गया एंड नॉट बाय द हैंड्स ऑफ थॉरफिन, जो उसका मेन पर्पस था। तो अब क्या हुआ? अब क्या होगा? तो जब मैंने मांगा पढ़ा, एंड मांगा पढ़ के बहुत टाइम हो गया, ऐसा नहीं है कि अभी पढ़ा है भाई। आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज लिटरली सो शॉक्ड कि एक गुड स्टोरी टेलिंग, एक गुड कैरेक्टर राइटिंग क्या होती है। ये राइटिंग नॉर्मल नहीं थी। ये बाकी एनिमे की तरह, बाकी मांगास की तरह ये नॉर्मल राइटिंग नहीं थी। आई फील द मोस्ट स्केरी कैरेक्टर इज अ ह्यूमन who you cannot understand, who you just cannot understand कि भाई ये क्या है कैरेक्टर। कभी आप इसको हेट करते हो, कभी आप इसको प्यार करते हो, कभी आप इसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। एंड दैट्स व्हाट हैपन टू थॉरफिन। जब उसका फर्स्ट एनकाउंटर हुआ एशोलैट के साथ, तो ही वॉज फिल्ड विथ रेज कि मेरे बाप को मार दिया। बहुत टाइम तक वो रेज से फील्ड था एंड इवन एशोलैट न्यू दैट कि भाई ये बंदा मुझे मारना चाहता है, बट ही नेवर स्टॉप्ड हिम। मैं ऐशोलैट के पावर लेवल्स, उसके इंटेलिजेंस, मैनिपुलेशन टेक्निक्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ह्यूमन लाइक है। बहुत कम टाइम आपको ऐसे देखने को मिलता है कि कैरेक्टर इज सो गुड जस्ट बाय बीइंग अ ह्यूमन। एंड ह्यूमन का मतलब क्या है? ह्यूमन का मतलब ये नहीं है कि एक ह्यूमन सिर्फ हमेशा लोगों की भलाई करता है, मदद करता है, अच्छे कर्म करता है। नो, ह्यूमन काइंड इज समथिंग हु हैज़ मेनी टाइप्स ऑफ लेयर्स। आप देखोगे, मैं 10 साल पहले कैसा था मुझे नहीं पता, मैं बहुत अलग था, मेरे व्यूज़ चीज़ों के लेके अलग थे। आज मेरे व्यूज़ अलग हैं। इसके 10 साल बाद शायद मेरे और व्यूज़ और भी चेंज हो जाएंगे। तो एक को बहुत ही रेयर इंसान होगा आई फील पूरी दुनिया में, जो कि स्टार्टिंग टू एंड एक ही व्यू से चलता है। एंड आई फील कि आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ साल पहले कुछ अलग थे, अभी कुछ अलग हो। लाइफ हैपन्स विद एवरीवन। एंड वही चीज़ हुई थी एशोलैट को, बट उसको एक्चुअल में वैसे तरीके से पोर्ट्रे करना, व्हाट इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू पोर्ट्रे इन एनी आर्ट ऑफ फॉर्म इज़ द सिंप्लिसिटी। आप उसको ह्यूमन लाइक नेचर में, आपको उसको रियल लाइफ से कितना आप उसको सिमिलर कर सकते हो, दैट इज़ द क्रिएटिविटी, दैट इज़ योर स्किल। एंड आई फील यही चीज़ राइटर ने बहुत ही अच्छी तरीके से की थी। अब बात करता हूँ मेन चीज़ जो मेरे दिमाग में इतने साल से अभी भी बैठी हुई है कि एट दैट टाइम अटैक ऑन टाइटन वाज ऑन पीक। अटैक ऑन टाइटन ने जिस तरीके से हमें थर्ड सीज़न के बाद पूरा ट्विस्ट कर दिया, आई फील्ड विनलैंड सागा और अटैक ऑन टाइटन आर जस्ट टू डिफरेंट स्टोरीज ऑफ द सेम वर्ल्ड।
अटैक ऑन टाइटन पोर्ट्रे करता है कि आप एक बिगर पिक्चर के लिए, एक बिगर पर्पस के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते, कितने सारे सेक्रीफाइस कर सकते हो, आप क्या स्टेप उठा सकते हो. बेसिकली Attack on Titan tells you to die for freedom, and on the other hand, Vinland Saga tells you to live for peace. Vinland Saga फर्स्ट सीजन में जब थॉरफिन का पूरा रिवेंज आर्क ही दिखाया गया है, जहाँ पे हमें लगता है कि इसका स्टोरी का एंड ही रिवेंज जब कंप्लीट होगा तब एंड होगा. बट देन सीजन 2 मांगा जब स्टार्ट मैंने किया पढ़ना, एंड वो पूरा ट्विस्ट हो जाता है, वो उसका कैरेक्टर ही पूरा बदल जाता है. ही चोजेस पीस ओवर वायलेंस. जितने भी उसने कांड किए हैं पहले, वो उसे ट्रॉमेटाइज होके अपनी लाइफ को एंड पूरे वर्ल्ड को चेंज करने की वे में चला जाता है. एंड इट्स नॉट लाइक कि वो इंस्टेंटली चेंज हो गया कि भाई अब मैं बनूंगा शांति प्रिय मानुस. जो पूरा फार्मलैंड आर्क था, जहाँ पे आई फील वो क्लूलेस था, जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन. वो पूरा ब्लैंक था कि अब मैं क्या करूँ. एंड ओवर द पीरियड फार्मलैंड आर्क का जो सीज़न है आप देखोगे तो ओवर द पीरियड उसे रियलाइज़ होता है कि भाई मुझे अब करना क्या है. तो मैं सोचने लगा कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू लिव योर लाइफ. तो एक चीज़ जो मेरे दिमाग में अभी भी इतने साल बाद है वो ये है कि मैं सोचता हूँ कि एरेन येगर, जिसने अपना पूरा सब कुछ दे दिया, सैक्रिफाइस कर दिया खुद को फॉर अ बिगर पिक्चर, एंड एक तरफ है थॉरफिन जो कि ये सेम रूट से जा चुका है, रिवेंज वाले रूट से, एंड एट द एंड ही चोज पीस ओवर एवरीथिंग. मुझे नहीं पता कि क्या आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसा हो जाता है एंड आप रिवेंज ले लेते हो एंड फिर आप संत मानुस बन जाते हो, तो डज दैट मेक यू अ गुड पर्सन, या फिर आप एक इंसान हो जो पीस के लिए सारी दुनिया को तबाह कर दे. डज दैट मेक यू अ गुड पर्सन? आई डोंट नो, बिकॉज यू नो एवरी स्टेप ऑफ लाइफ मैंने द मेन क्वेश्चन ऑलवेज हैज़ बीन कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. एंड ये बहुत टाइम तक चला, एंड मैं अपने इंटरनल माइंड में ही इतना कॉन्फ्लिक्ट कर लेता था, इतना ही ओवर थिंकिंग कर लेता था कि बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हो सकती थी या फिर बुरी भी हो सकती थी वो मैंने नहीं करी. एंड यू नो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ आई रियलाइज कि देर इज़ एक्चुअली नो वे टू लिव योर लाइफ. देर इज़ नो एक्चुअल करेक्ट वे टू लिव योर लाइफ. दुनिया में जो भी होने वाला है, आप कुछ करो या ना करो, दुनिया में होने ही वाला है. तो आई फेल्ट, व्हाई डोंट वी जस्ट एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज़ एंड जस्ट डू योर थिंग. भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि कर्म करते जाओ, कंसिक्वेंसेस, उसका फल क्या होगा मत सोचो, बस अपने कर्म करते जाओ. अभी उसमें ये नहीं स्पेसिफाई होता कि कर्म अच्छे करने चाहिए या बुरे करने चाहिए, क्योंकि अच्छा बुरा आई फील कुछ नहीं होता. आपको जो ठीक लगता है वो करते जाओ. आपको आपके करने का जैसा भी फल है, जैसा भी कंसिक्वेंसेस है, वो मिलता जाएगा. एंड देन आई रियलाइज कि हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में इतना ओवर थिंक कर लेते हैं कि हम जो एक्चुअली में कर सकते हैं वो हम करते ही नहीं हैं. अगर कुछ करोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, अच्छा बुरा कुछ भी कंसिक्वेंसेस नहीं होगा. दैट इज़ योर ओन थिंग. एंड तभी आई रियलाइज कि हर एक लाइफ में, अभी अगर हम वॉर की बात करें, आजकल दुनिया में सब लोग बोल रहे हैं कि वॉर हो रहा है तो दुनिया ख़त्म होने वाली है, ये वो. वॉर कब से नहीं हो रहा है मुझे ये बताओ. जब से ह्यूमन काइंड सोचने लगा है, जब से उसके अंदर कॉलोनाइजेशन, फूड पावर एट्सेट्रा एट्सेट्रा की वो जो थिंकिंग आई है भाई, तब से वॉर, हेट्रेड, रिवेंज, पावर पॉलिटिक्स ये सब चलता आ रहा है. आप सोच भी नहीं सकते इतने हज़ारों लाखों साल पहले से, जब से आई डोंट नो कब से ह्यूमन काइंड पैदा हुई है, बट तब से आई फील कि वो चालू हो चुका है. एंड ये जो वॉर के हम लोग शांति प्रियता के नारे लगाते हैं कि भाई शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, ये शांति
के नारे भी जब से वॉर स्टार्ट हुए ना, तब से शांति के नारे भी लगने स्टार्ट हुए। वॉर इज़ फॉलोड बाय पीस एंड पीस इज़ फॉलोड बाय वॉर, क्योंकि दुनिया में वॉर का एक फेज़ रहा है, फिर थोड़ा टाइम आया जहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था, फिर वापस से वॉर चालू हो जाता है। दुनिया में इतने सारे कैरेक्टर हैं, जस्ट थिंक अबाउट कि दुनिया के आधे लोग थॉरफिन हैं एंड दुनिया के आधे लोग एरन हैं, जो कि अपना पाथ खुद चूज़ करते हैं। एंड दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दे जस्ट डू देयर ओन थिंग, दे जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी एंड वॉट एवर हैपन्स एंड जस्ट लेट इट गो। एशलाड की मुझे बस एक बात करनी है कि एशलाड इज़ द मोस्ट वेल रिटन ह्यूमन लाइक कैरेक्टर आई हैव एवर सीन। वो अच्छा है मुझे नहीं पता, वो बुरा है वो भी मुझे नहीं पता, बट वो एक इंसान है, यस वो मुझे पता है, बिकॉज उसके टाइम में जो पीरियड चल रहा था, जो भी एरा चल रहा था, वॉर रेज्ड कंट्रीज थे हर जगह पे, खून खराबा, वायलेंस एंड ऑल बहुत कॉमन था। उस सिचुएशन में आके वो बंदा अपने हिसाब से उसको जो ठीक लग रहा है, उसका जो पर्पस था वो अचीव करने के तरीके से, जो भी लोग थे उसके अराउंड, जो भी चीज़ें थी, उसका मैनिपुलेट करते जा रहा था। बट इफ़ यू सी इट क्लोजली, जब सीज़न 1 का एंड होता है एंड वो थॉरफिन से पूछता है कि भाई तू अब क्या करेगा, मैं तो मर गया, तेरा पर्पस ही था लाइफ का कि मुझे मारना, बट अब तो वो मतलब काइंड ऑफ पूरा हो गया है उसके हाथों से नहीं, बट ऑब्वियसली अब वो क्या कर सकता है। तो वो उसको पूछता है कि भाई अब क्या करेगा। थॉरफिन इज क्लूलेस, उसको नहीं पता। बट एशलाड जब उसको ये पूछता है, आई फील कि उसको ये बोलना था कि भाई ये सब जो चल रहा है ना, ये करके कुछ भी मतलब नहीं है। मैंने जो पाथ चूज़ किया एंड उसके ऊपर मैं चला, उसके थ्रू भी मुझे कुछ नहीं मिला। तू जो पाथ चल रहा है उसके थ्रू भी तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो व्हाट वाज ही ट्राइंग टू से? ही जस्ट सेड कि ऐसी जगह पे जा जहाँ पे तू तेरे को जो ठीक लगता है वो कर सके, तू तेरे को जैसा रहना है, तुझे जैसा रहना है तू रह सके। ये सब में कुछ भी नहीं रखा। वॉर, रिवेंज, ये पावर, पॉलिटिक्स, ये बस मैन मेड चीज़ें हैं जो कि एक इंसान पैदा होता है और उसके मरने तक उसके बीच में उसको करना पड़ता है। ये सब गेम उसको खेलना पड़ता है। एंड एशलाड बिकेम दैट पॉन ऑफ लाइफ। देन उसने वो चीज़ें की, ही फेल्ट राइट। एंड आई डोंट थिंक कि अभी भी मैं पूरी तरीके से उसे समझ पाया हूँ, बट इट फील्स सो गुड टू रीड अ स्टोरी दिस गुड। इसलिए आई फील कि विनलैंड सागा मेरे दिमाग में अभी तक इतना प्रोमिनेंटली बसा हुआ है। लोग बोलते हैं कि एनिमे टीचेस यू लाइफ एंड ऑल, एंड उसको ना कई लोगों ने कुछ अलग ही मतलब दे दिया है। बट सिर्फ एनिमे नहीं, आप कोई भी आर्ट फॉर्म ले लो, मूवीज़, वेब सीरीज़, बुक ले लो, कोई नॉवल ले लो, कोई पेंटिंग ले लो, अगर इफ़ इट हैज़ अ वेरी डीप मीनिंग इट स्टेज विथ यू। हर एनिमे अच्छा नहीं होता, हर मूवी अच्छी नहीं होती, हर बुक अच्छी नहीं होती। इट्स जस्ट कि आपके साथ क्या रह रहा है। भले ही सामने वाले के लिए वो अच्छा नहीं होगा, बट अगर आपके दिमाग में, आपके लाइफ से वो रिलेट हो रहा है एंड आप चाहते हो कि वो आपके साथ रहे, तो भाई इट्स गुड फॉर यू। कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपको बोल नहीं सकता। अगर आपको कोई एनिमे अच्छा लगता है, कोई मांगा अच्छी लगती है, तो भाई इट्स गुड फॉर यू। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। लोग एनिमे को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आई फील, एंड मैं भी सोचता था, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचता था, बट अभी मैं कुछ ही एनिमेस के बारे में बहुत सोचता हूँ एंड बाकी सब एनिमे एंटरटेनमेंट के फॉर्म में देखता हूँ। अब मैंने जो बोला है वो बहुत ही रॉ, मेरे आउट ऑफ माइंड से मैंने बोला है, जो भी आया दिमाग से वो बोलते गया। तो कुछ सारी चीज़ें शायद से मुझे जैसी बोलनी थी शायद से मैंने नहीं बोली होगी, एंड आपको शायद से कुछ और मीनिंग उसका लगा होगा, तो दैट्स ऑल्सो ओके। आपको जो भी कॉन्टेक्स्ट लेना है इसका ले सकते हो, जो भी मीनिंग लेना है आप ले सकते हैं। एंड आपको जो
समझा है इससे या फिर विनलैंड सागा से, अटैक ऑन टाइटन से, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैंने कोई वीडियो बनाया है, एंड ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया हूँ पूरी तरीके से। आई स्टिल रिमेंबर एवरी वन ऑफ माई वीडियोज़ जो मैं देखता, जो मैंने बनाई थी, एंड उनकी भी वीडियोज़ मैं अभी भी देखता हूँ जो उस टाइम पे मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो मेरे साथ वीडियोज़ बना रहे थे। एंड आई फील कि आई होप कि वो सब भी बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में। जब मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ डिप्रेशन वगैरह में चला गया था या फिर लाइफ हैपेंड। मैं बहुत सारी चीज़ें करना चाहता था एंड मैंने बहुत सारी उसमें से चीज़ें कर ली है ऑलरेडी। एंड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्क में मैं जाना चाहता था, एंड लकीली मैं वो सब कर पा रहा हूँ अभी। एंड अभी भी मैं बहुत सारे क्रिएटर्स का एनिमे रिव्यूज़ देखता हूँ, फॉलो करता हूँ, कंटेंट देखता हूँ। एंड जो भी हो रहा है अभी इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड में हो एनिमे को लेके, इट फील्स गुड कि पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट मोर। सो दैट्स इट गाइस, जो भी मुझे बोलना था विनलैंड के इसके बारे में, शायद से बाद में वापस से वीडियो बनाऊंगा जब मुझे और कुछ उसके बारे में समझ आएगा। शायद से अभी मैंने जो बोला है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए व्यू में, मुझे कुछ और समझ में आए। बट ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ विनलैंड सागा को लेके बैठ जाता सोचता हूँ कि भाई अभी इसका मतलब क्या है। जैसे जैसे मैं लाइफ जी रहा हूँ ना, वैसे वैसे अलग चैप्टर्स मेरे दिमाग में हिट हो जाते हैं, एंड तब आई फील कि अरे हाँ अच्छा ओके। तो इट फील्स गुड कि यार कोई स्टोरी, कोई कैरेक्टर्स आपके साथ ऐसे जोड़ चुके हैं जो आपके लाइफ में, जस्ट लाइक एशल एड थॉरफिन को उसके अलग अलग लाइफ में वो वो दिखता रहता है, उसको याद आता है कि भाई हाँ इसने ये बोला था, इसने ये समझाया था। तो वैसे अभी विनलैंड सागा हैज़ बिकम दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो दैट्स इट गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। एंड अभी भी कोई, अगर आई डोंट थिंक ज़्यादा कोई मेरा अभी से ये वीडियो देखेगा, बट अगर कोई देख रहा है वो टाइम से जब मैं वीडियोस अपलोड करता था, जस्ट से हाय। आप क्या कर रहे हो बेसिकली लाइफ में यार, सब लोग बता सकते हो। सो या बाय बाय।